आब जे छै स्पष्ट सुनाय पड़त आ संगे संग हमरो आवाज क्लियर आयत आब। प्रणाम सर। जी प्रणाम। ई लगैया संतोष जी, नरेश जी ई सब दिवाली में जे गेला से फेर घूम के नहीं एला। जी हम हाँ तो छी गाम सर। के लिए। जी अब गाम गेला पर तो अब कुछ जगह एहनो छै ना जे ओतऽ नेटवर्क बढ़िया पकड़ते नहीं छै, दूर देहात वाला इलाका के एखनो तऽ जी दिक्कत छै। जी जी दू दिन वो जुड़े के कोशिश केला लेकिन नहीं जुड़ सकल लगे। वएह कहलहुँ ना, हमरा अंदाज भऽ गेल हम्म, जे ई लोकनि चलि गेल हेता खाली गाँव। एक्चुअली छै कि तऽ हम तऽ ई कोन लए कऽ कहि रहल छियै ना जे दिसंबर में भऽ सकै परीक्षा लऽ ली। जी प्रणाम सर। प्रणाम। तो हम तो जुड़ गेल सर, जकर चर्चा करैत रहिए जुड़ गेल। अच्छा जुड़ि गेला। जुड़ गेला। अब विकासो जी आबि गेला की विकास जी। विकास जी हाँ सुनि रहल छी, आवाज आबि रहल अइ। आवाज आबि रहल यऽ ना। हाँ ठीक केलहुँ हैं, ब्लूटूथ बहुत नीक देखो में बहुत नीक लागि रहल अछि। कनी प्रोफेशनल आब हेतै। हाँ आगे और समय अवन प्रोग्राम तब तक हम कऽ देबै ना हाइ के। हाँ ततेक हम हाईटेक कऽ देबै जे एकदम ऑनलाइन क्लास के तऽ हम देबै, ऑफलाइन ककरा कहै छै जे बिसरि हाँ तऽ मनबोध के कृष्णजन्म जे छै से बहुत इम्पोर्टेंट यऽ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। एहि पर प्रश्न जे छै देखबै अहाँ कोनो शायदे एहन बेर भेल हेतै जे बेर नहि पूछल गेल हेतै। तऽ कृष्ण जन्म से प्रश्न अक्सर रहिते छै। आ एहि पर जे प्रश्न रहै छै वो दुए तरहक प्रश्न रहै छै। जे मैथिली काव्य धारा में मनबोध एकटा नव मोड़ अनलनि, एहि कथन के व्याख्या करू, एकरा पल्लवित करू। या दोसर जे छै प्रश्न रहै छै जे मनबोध गीत शिल्प के त्याग नवीन शिल्प लऽ कऽ से महाकाव्यक रचना केलनि, एहि पर रहै छै प्रश्न। अहाँ सबके भेजियो देने रहौं, पढ़नैयो हेबै, ओहिसे किछु अन्दाजा जे छै अहाँ सबके लागि गेल हैत विषय वस्तु के। मनीष जी आ गए क्या? अच्छा ठीक छै। तो कृष्ण जन्म जे छै ओ मैथिली साहित्य में जे मध्य काल छै, मैथिली साहित्य के अगर 3 भाग में बँटिए से अहाँ सबके पढ़ेने छी, बतेने छी, ओहिमे काल विभाजन जे भेल छै मैथिली साहित्य के ओ 3 काल में भेल छै। प्राचीन काल, मध्यकाल आ आधुनिक काल। तऽ प्राचीन काल में अहाँ लोकनि के नहि जायके यऽ, चूँकि मध्यकाल से एकर पृष्ठभूमि तैयार होइ छै विषय वस्तु जे यऽ। तो मध्यकाल में से कृष्ण काव्य परंपरा विद्यापति के द्वारा मैथिली साहित्य में प्रारंभ कयल गेल। विद्यापति जयदेवक गीत गोविंद से, जे कि संस्कृत में लिखल छै, गीत गोविंद में से श्रृंगारिक रचना राधा कृष्ण पर
जयदेव केने छै। आ ओहो गीत गोविंद जे छै ओ गेय छै, ओहिमे संगीतात्मकता छै, संगीतबद्ध छै, जे पद सब छै ओकरा राग ताल में आबद्ध केने छथिन जयदेव। तऽ विद्यापति तऽ छलखिन संस्कृत के पंडित, महापंडित। तो जब विद्यापति वाला पढ़ायब तहन उनका पर बेसी चर्चा करब, एखन ओतेक चर्चा केनाइ जरूरी नहीं। बस एतबी बुझ लियौ जो संस्कृत के पंडित छलखिन, ताहि दुआरे अब जे भाषा के जे विद्वान रहते तो वही भाषा के ग्रंथ सब पढ़ते। तो जयदेवक गीत गोविंद के अध्ययन केलखिन। तो हुनकर जे छै राधा कृष्ण जे पात्र छलखिन हुनकर काव्य के, हुनकर जे रचना छनि ताहिसँ ओ बहुत प्रभावित भेलखिन। आ ओहने तरहक काव्य के जे छै से ओ जन प्रचलित मैथिली भाषा में से रचना प्रारंभ केलखिन, पदावली के। आब प्रश्न ई उठे छै जे विद्यापति तो भक्तियो काव्य सब लिखलखिन बाद में आबि कऽ, तो विद्यापति श्रृंगारी के रस के लऽ कऽ, श्रृंगार रस के लऽ कऽ से राधा कृष्ण पर खाली ओतेक काव्य के रचना किया केलखिन? तो एहि बात के उत्तर ओतऽ भेटै छै। आ फिर मनबोधो तो छलखिन, मनबोधो तो विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि वाला परंपरा जे ओ चलैत आबि रहल छलै 14वीं शताब्दी से लऽ कऽ 17वीं शताब्दी तक,